दो वर्ड हमने कहा कि प्रोक्योरमेंट, इट्स ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड। हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। ये जो हमारा सेशन है बेसिकली पूर्णिया यूनिवर्सिटी के एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता क्या क्या है। जो आपका सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या बिजनेस फाइनेंस है। ओके, तो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल टर्म्स में कि पैसे हम कहाँ से लाएं और कैसे यूज़ करें, और ये बहुत ब्रॉड टर्म्स है कि पैसे हम कहाँ से लाएं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ द फंड। और ये जो प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड है, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर हम प्रोक्योरमेंट्स की बात करते हैं कि मतलब पैसे हम कहाँ से लाएं और कहाँ यूज़ करें कि बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो या वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ओके, अब जो प्रोक्योरमेंट हमने कहा कि प्रोक्योरमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, मतलब डिफरेंट सोर्सेस कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ से आप पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं, या तो ऑनर का पैसा होता है या फिर आप डेट कैपिटल का यूज़ करते हैं, उधार पैसे अगर आपने लिए हैं। ओके, तो उधार आप कहाँ से लें? बैंक से लें या प्रेफरेंस शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें। ओके, देर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस। अब डेट और इक्विटी, एक्चुअली डेट मीन्स उधार और इक्विटी मतलब ऑनर का पैसा, ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब सिर्फ स्ट्रक्चर ही काफ़ी नहीं, जब आप पैसे बाहर से लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैटर करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड देना पड़ता है। कमर्शियल पेपर है, या फिर अगर आप ऑनर्स के पैसे लगाते हैं कि इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो वहाँ आपको डिविडेंड देना पड़ता है। तो आपको फंड को लाने में बहुत सारे फैक्टर को एज अ फाइनेंस मैनेजर एनालाइज करना पड़ता है। अब बहुत सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क एनालाइज करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनालाइज करना पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एनालाइज करना पड़ता है। इन द सेम वे आपको पैसे कहाँ यूज़ करने हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब पैसे जो यूज़ होते हैं फंड, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स के लिए बिजनेस में होता है। जब लॉन्ग टर्म्स के लिए करते हैं तो इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स होता है। वो फिक्स्ड एसेट्स को, कौन से फिक्स्ड एसेट्स को हम परचेज करें कि हमको वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। ओके, अब जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो क्या होता है? परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या बिजनेस को आप एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई पुराने एसेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसमें देखना पड़ता है जितना हम लगा रहे हैं उतना हमको दे पाता है कि नहीं दे पाता है वो। नहीं तो अदरवाइज आपका बिजनेस, से फॉर एग्जांपल हम करोड़ रुपए लगा लिए तो कम से कम 10% तो उससे रिटर्न आना चाहिए हमको, 5%, 2%। तो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं इन्वेस्ट करने के, कहाँ हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए हम कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं। ओके, पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाए, कहाँ यूज़ करने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म्स में होता है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ जाता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ द फंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अब जब हम फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं बिजनेस में, इसका मतलब हम कंपनी की बात करते हैं। वहाँ शेयर आएगा तो आपको शेयर कैपिटल समझना पड़ेगा, कंपनी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, कंपनी कैसे फंड रेज करती है, कहाँ से पैसे लाता है और कहाँ यूज़ करता है। तो ये सब सारा चीज़ आपको डीप जानना पड़ेगा, जब ही आप समझ पाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिर्फ आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ा आसान कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। ओके, हमने अभी कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, जो कुछ टर्म्स के थ्रू हम, दो वर्ड हमने कहा कि प्रोक्योरमेंट, इट्स ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड। आपको ये लिखना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझाने के लिए, एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। ओके, अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड आपको कैसे, कहाँ से पैसे लाना है और कैसे यूज़ करना है, कि आपको क्या मिले। अगर आपको दिख रहा है तो बेसिकली किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये बहुत आसान है, बट ये बहुत ट्रेडिशनल गोल है। ठीक है, यहाँ मैं और लगा दूँ, बेसिकली हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं कि कैसे करें कि हमको वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। इट मीन्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है या गोल्स है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेसिकली ये नैरो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये है। तो आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड है। अब यही तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा नहीं। हमने कहा आपको प्रोक्योरमेंट्स के लिए हम उस पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे बाद में बात करेंगे, और यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेल्थ। ड्यूरिंग दिस डिस्कशन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वेल्थ एक्चुअली, हाउ यू विल मैक्सिमाइज द वेल्थ। बट द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड की जब हम बात करते हैं कि पैसे कहाँ से आए, तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपको रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत सारे फंड, जो अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, पैसे होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप का रिस्क होता है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जब आप रिस्क की बात करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिस्क है, जो लोन लेता है उसको भी रिस्क है, और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक फाइनेंस मैनेजर जो है ना, दोनों के बीच, कैपिटल इन्वेस्टर के बीच और लेंडर, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर या फिर जो है लेंडर के बीच एक तरह का एजेंट का काम करता है। तो वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम फॉर द टाइम बिंग हमने कहा कि रिस्क की जब हम बात करते हैं कि बिजनेस में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ठीक है, तो बिजनेस में क्या रिस्क है और इन्वेस्टर का अपना रिस्क है। तो यहाँ हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली हमने कहा कि जो कैपिटल होता है, जब प्रोक्योरमेंट करते हैं तो कैपिटल हमारा कौन कौन होता है, एक तो डेट कैपिटल होता है जो हम उधार पैसा लेते हैं, दूसरा इक्विटी होता है। ओके, ये दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। डेट जो है ना, हाइयर रिस्क होता है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप उधार पैसे किसी से लेते हैं तो बहुत रिस्की होता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको आप कैसे इंटरेस्ट देंगे, आपका कैपिटल घटता जाएगा। जो इक्विटी होता है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लेस रिस्कियर होता है। तो हम इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि हमें एकदम मिनिमाइज करना है जो कितना कैपिटल स्ट्रक्चर होगा हमारा। ठीक है, ये हम बात आगे करेंगे कैसे डेट इक्विटी, ठीक है, क्या रेशियो होना चाहिए। बेसिकली 1:2 होना चाहिए डेट इक्विटी का रेशियो बिजनेस में। तो यहीं से रिस्क के साथ साथ दूसरा चीज़ जो हमको करना पड़ता है प्रोक्योरमेंट्स के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का ख्याल रखना पड़ता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसको आपको ठीक से समझना है। कैपिटल स्ट्रक्चर कि कंपनी में जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हैं उसको कैसे हम, कि कौन राइट मिक्स ऑफ कैपिटल कंपनी में हम यूज़ करें। एक फाइनेंस मैनेजर को ये एडवाइस करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कहा, ये एनालिसिस करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अलग अलग कैपिटल का जो सोर्स है उसका अलग अलग कॉस्ट होता है। कॉस्ट मतलब उसको जो हम पे करते हैं। इट्स नॉट ईजी प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड। तो अब प्रोक्योरमेंट में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। देन यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, यूटिलाइजेशन फंड को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें कि हमको हमारा बिजनेस का वेल्थ मैक्सिमाइज हो। बेसिकली शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, जो बिजनेस का ऑनर हो, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है। तो यूटिलाइजेशंस की जब हम बात करते हैं तो यूटिलाइजेशंस लॉन्ग टर्म्स के लिए भी होता है और शॉर्ट टर्म्स के लिए भी होता है। ओके, लॉन्ग टर्म्स के लिए जब पैसा लगाते हैं ना हम, उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं।
ओके, ये वाला टेक्निक आपको सीखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 4-5 टेक्निक हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए, कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके अंडर पढ़ना जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शॉर्ट टर्म्स के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये सारा चीज़ आपने, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया कि प्रोक्योरमेंट्स के लिए करते हैं, कि फंड को कैसे लाया जाए, कि हमको सबसे चीपेस्ट लेस रिस्कियर हम फंड लाएं, और कैसे यूज़ करें कि हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज हो शेयर होल्डर का। ठीक है, इसके लिए हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क, ये 3 चीज़ अभी मुझे आ रहा है कि ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए, यूटिलाइजेशंस के लिए कैपिटल बजटिंग करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है। ये अगर आप करेंगे तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। अब थोड़ा सा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द वेल्थ, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। बेसिकली पहले जो ट्रेडिशनल फाइनेंस मैनेजर थे, ठीक है, फाइनेंशियल में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड था, कि प्रॉफिट को कितना हाईएस्ट मैक्सिमाइज किया जा सके। ओके, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत नेरो ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट को जैसे तैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके, ठीक है, कॉस्ट कटिंग करके, एकदम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिन्यूटी ध्यान दे। बहुत सारा मैनेजर क्या करता है, इस ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो आप प्रॉफिट दिखा सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट लॉन्ग टर्म में आपका कस्टमर लूज़ कर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस का। अब वेल्थ क्या होता है, जब हमने पहले बात किया कि जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी। बिजनेस में कैसे, कंपनी के केस में कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ जो वेल्थ का मतलब है ना, वेल्थ, इसका मतलब होता है शेयर होल्डर, शेयर प्राइस। ठीक है, अब वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। अब वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर क्या है? वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर है जो इन्वेस्टर है या कंपनी का ऑनर है या जो शेयर होल्डर है जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसका सारा वेल्थ जितना वो इन्वेस्ट किया है शेयर के रूप में, वही उसका वेल्थ है। अब जब मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, मतलब है कि शेयर प्राइस इंक्रीज करना एट एनी कॉस्ट। अगर शेयर प्राइस हमारा 100 रुपये का है तो इंक्रीज होके अगर 120 रुपये का होता है तो हमारा 20% वेल्थ बढ़ा। तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं। कैसे? शेयर प्राइस में इंक्रीज करके, ठीक है। और ये सारा जो फंक्शंस है जितना हमने प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशंस का बताया, बेसिकली फाइनेंस मैनेजर 3 डिसीजंस लेता है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ओके। दूसरा जो डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस है। तीसरा चीज़ है डिविडेंड डिसीजन, ओके। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारा घूम फिर के एक ही बात आता है। जो हमने प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन बताया, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कि ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशंस, बट वो 3 डिसीजन पे निर्भर करता है, ठीक है। ये सब करने के लिए लगभग फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 तरह का डिसीजन लेता है फाइनेंस मैनेजर: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द डिविडेंड डिसीजंस, ओके, ठीक है। ये तीनों डिसीजन इस तरह से ले कि उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहाँ यूज़ करना है हमने बताया। इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस होता है लॉन्ग टर्म्स के लिए, कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टॉकिंग अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड।
सेम फाइनेंसिंग डिसीजन, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड, कि पैसा कहाँ से लाया जाए, इसमें बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स हमको पढ़ना है। तीसरा डिविडेंड डिसीजंस, जब एट द एंड ऑफ ईयर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर को दिया जाए डिविडेंड के रूप में, कितना रखा जाए, ये डिसीजंस बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास मॉडल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल, 2 मॉडल हमको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और भी कई मॉडल है, एमएम मॉडल है, गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल एंड एमएम मॉडल। ये 3 मॉडल हमको पढ़ना होता है कि कैसे एक फाइनेंस मैनेजर को डिसीजंस लेना चाहिए कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो ये 3 डिसीजंस आपको पढ़ना है। और फर्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन आपको ये वाला गोल्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ना है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव्स है, जो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव्स है आज के डेट में, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एवरी फाइनेंस मैनेजर ट्राई टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर एक्चुअली। ठीक है, बाय टेकिंग दिस 3 डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, तो 1 बाय 1 आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ना है, जिसमें आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ना है पहले, उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज एनालिसिस, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस भी उसमें आ जाता है। डिविडेंड डिसीजंस में कैसे हमको 3 मॉडल पढ़ना है, वॉल्टर, गॉर्डन एंड मॉडल। दीज आर द इंटायर सिलेबस ऑफ एमकॉम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक और फंडामेंटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। For the time being, thank you so much. Have a good day.